अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सभी सुनने वालों का। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। नाज़रीन, जैसे ही इब्ने आदम पैदा होता है, इब्लीस क्या करता है, जैसे ही इंसान का बच्चा पैदा होता है तो अपनी टीम में से काफिर जिन को इसके साथ मुसल्लत कर देता है। सारी ज़िंदगी के लिए होता है। इसको उर्दू में हमजाद कहते हैं और इसको कहते हैं कारीन। लेकिन हर कारीन इस आदमी पर हावी नहीं हो सकता, लेकिन जो काफर होते हैं इन पर हावी हो जाता है। लेकिन मोमिनों पर हावी नहीं हो सकता, वो सिर्फ मोमिनों पर वसवसे डालता है। ऐसा कर लो, वैसा कर लो, अभी बैठ जाओ, बहुत टाइम बाकी है, फिर नमाज को जाना, अभी थोड़ा सो जाओ, फजर को अभी 10 मिनट बाकी हैं, आधा घंटा पहले अजान हो जाती है, फजर की बेफिक्र हो जाओ, अभी फ़लाँ है, थोड़ी देर रुक जाओ। यानी कि वसवसे बाकी दूसरों पर हावी हो जाता है करीन, जैसे काफरों पर, लेकिन मोमिनों को वसवसे डालता है। तो शैतान अपने काफिर जिनों में से एक कारीन को इंसान पर मुसल्लत कर देता है सारी ज़िंदगी के लिए। या इस बात को आप यहाँ पे भी याद रख सकते हैं कि एक जनाब थे, उनका इंतकाल हो गया, 2 साल हो गए, लेकिन मुझे फ़लाँ जगह पर मिले 2 साल बाद। बहुत बड़े वली थे कि भी बहुत बड़े, कि मरने के बाद भी हज को जाते थे हर साल। ये किस्से सच्चे भी होते हैं और झूठे भी। आप समझ रहे हैं कि कैसा हुआ ये सब। हमजाद चूँकि सारी ज़िंदगी साथ रहता है, ये मरने के बाद भी लोगों की शक्ल में आकर अकीदे बिगाड़ने का काम करता है। अरे फ़लाँ बंदे ने फांसी ले ली और रात को सबको नज़र आते हैं, इनकी रूह ऊपर गई ही नहीं, कहीं बीच में अटक गई है, रोज़ आ रही है, बातें कर रही है। असल में ये कौन है? ये हमजाद है। ये हमजाद क्या कर रहा है? पूरी ज़िंदगी साथ रहा, इसे सब मालूम है, हत्ता कि आपके जीमेल का पासवर्ड भी मालूम होता है इसको। कहने का मकसद ये है कि वो आपके साथ ही रहता है, तो इसे सब कुछ मालूम होता है। चूँकि वो आपके साथ रहता है हर वक्त, इसे आपकी ज़िंदगी, पैदाइश और ऐसे कारनामे जिनमें आप अकेले थे वो भी जानता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई गुनाह करता है, लेकिन वो गुनाह करने के बाद बहुत जल्दी पकड़े भी जाते हैं, हालांकि किसी ने नहीं देखा होता। तो आजकल आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी पुलिस फोर्सेस और मिलिट्री ने भी एक डिपार्टमेंट बना चुकी है जिसके अंदर जिन्हों से मदद ली जाती है। ऑफिशियल किसी ने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन फिलिपाइन और थाईलैंड के अंदर एक पूरी पुलिस टीम है जो सिर्फ शोबदेबाजी और कहनों के केसेस खुलवाती है। कैसा हुआ होगा, इनसे पूरी बात तो नहीं होती, लेकिन टिप्स ले लेती है। लंदन की ब्रिटिश पुलिस में एक पूरा डिपार्टमेंट है जहां शोबदेबाज और कहनों को रखा गया है। इनको बाकायदा पेड किया जाता है, तनख्वाहें दी जाती हैं। जब कोई क्राइम होता है तो एक आदमी होता है जो उस डिपार्टमेंट का होता है, वो कुछ देर के लिए सो जाता है, आधे घंटे के लिए, कुछ टाइम के लिए। जब वो सोकर उठता है तो फिर वो उससे रेलिवेंट बातें बताता है, बताकर फिर सो जाता है थोड़ी देर बाद, और फिर उठकर उससे मुतल्लिक क्लूज़ देता है। मतलब अब कोई केस सॉल्व करना है तो उसमें एक ताज का इस्तेमाल हुआ होगा, क्राउन का, तो वो बना कर देगा कि क्राउन होटल भी हो सकता है नाम का, या कोई स्ट्रीट या कोई जगह। लोग इसके कहने के बाद ड्राइंग बनाते हैं, फिर इसे अपने केस से रिलेट करके इसे हल करते हैं। और ये सब हकीकत है, ऐसा भी हो रहा है। इसके बारे में तो एक बाकायदा डॉक्यूमेंट्री भी है। ये जो हमजाद होता है ये सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहता है, ये वसवसे भी डालता है और इसके अलावा और भी बहुत सी हरकत करता है। इंसान के मरने के बाद इसकी शक्ल में आता है जैसे फ़लाँ बाबा का इंतकाल हो गया और बाबा ही नमाज़ पढ़ाने आ गए। ज़्यादातर ये किस्से झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर सच्चा है तो कैसा है? यह कारीन हमजाद है जो सबके अकीदे ख़राब करने आया है। याद रखिए, जैसे कि किसी लड़के ने सुसाइड के बाद भी अगर मरने वाला शख्स नज़र आ रहा है तो वह यही हमजाद है। सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये क्या करता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ये वसवसे डालता है। पूछा कि आप पर भी?
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں مجھ پر بھی، لیکن میرے رب نے مجھے اس پر طاقت عطا کی ہے اور میری گرفت اس پر مضبوط ہوگی اور یہ ایمان لے آیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمزاد چھوڑ کر باقی سب ہمزاد وسوسے ڈالتے ہیں، صرف نبی کا نہیں، کیونکہ وہ ایمان لے آیا تھا اور مسلمان ہو گیا۔ لیکن اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، ڈرنا تو ہمیں فرشتوں سے چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے اچھے اور برے اعمال لے کے رات کو جب اللہ کے پاس جاتے تو ڈرنا تو ہمیں صرف اللہ کی ذات سے چاہیے، اس سے تو نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ انسان میں صرف وسوسے ڈالتا ہے، یہ انسانوں میں حسد، کینہ اور بغض ڈالتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے کسی بھائی کا کام بہت اچھا ہو جاتا ہے، وہ کاروبار میں ترقی کرتا ہے، تو جو سب سے پہلا ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے یہ ترقی کر رہا ہے، ہم کیا کریں گے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں، تو یہ جو پہلا خیال آتا ہے نا، یہی قارین وسوسے ڈالتا ہے۔ ہاتھ پکڑ کر کچھ نہیں کرواتا، بس وسوسے ڈالتا ہے، حسد، کینہ، نفرتیں پیدا کرتا ہے۔